अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। तो राहुल गांधी जी 15 अगस्त के झंडोत्तोलन में नहीं आ सकते हैं, वो व्यक्ति वंदे मातरम क्या गाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है वो देश में बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को जिस तरह से मैं पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, साइड में देख रहे हैं आपकी साइड विंडो में मैं वीडियो चला रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वो चल रहा है और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान कर रही है और ये विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता है वो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष यानी पूरी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और ये विवाद यही नहीं चला। अब ये विवाद तुरंत जो है वो गोवा तक पहुंच गया। गोवा में क्या हुआ है, अब ये गोवा की तस्वीर देखिए। गोवा में भी एक निजी कार्यक्रम था कांग्रेस का, उस दौरान 2 अंतरा यानी वंदे मातरम का जो 2 अंतरा है वही गाया गया है। अब ऐसे में फिर बीजेपी ने कांग्रेस को फिर से घेरना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वंदे मातरम का अपमान कर रही है। हालांकि ये मामला यही नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये वीडियो सुनाता। अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करें, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाए, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त से। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन हुआ। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कुछ इशारों और बातचीत को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व पूरे वंदे मातरम के गायन से असहज था और उसे रोकने का संकेत दिया गया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का इशारा वंदे मातरम रोकने के लिए नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को लेकर था। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है। पुलिस ने कहा है कि वह शिकायत की जांच कर रही है और उसमें लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है। बीजेपी ने कर्नाटका में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वंदे मातरम के प्रति कथित तौर पर असम्मान दिखाया गया। जो राहुल गांधी जी 15 अगस्त के झंडोत्तोलन में नहीं आ सकते हैं, वो व्यक्ति वंदे मातरम क्या गाएंगे। हमने देखा कि उनके कांग्रेस कार्यालय पे वंदे मातरम का जैसे ही संपूर्ण भाग शुरू हुआ, सोनिया जी को परेशानी हो गई। अरे बंद करो बंद करो बंद करो। पूरी दुनिया ने वीडियो देख लिया। वो तो धन्यवाद करिए जो गायक थे, जो हमारी बहनें गा रही थीं, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस तुम्हारे हिसाब से वंदे मातरम नहीं चलेगा, मातृभूमि के भारत के नाम से चलेगा और पूरा वंदे मातरम गाया। ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को तो सहयोग करते ही हैं, वंदे मातरम के स्वयं टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। कल भी गाया गया, पहली बार कल लाल किले की प्राचीर से हुआ, थोड़े समय पहले संसद में पहली बार हुआ और अब भारत का बच्चा बच्चा जब जब गाएगा पूरा गाएगा और प्रेम से कहेगा वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत और वो भी इतना उन्होंने
कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से हमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। खड़गे जी राष्ट्रगीत को पूरा ना गा के कहीं ना कहीं जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, और जो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं भारत उनका सम्मान कभी भी नहीं करेगा। वहीं दिल्ली के बाद विवाद ने गोवा में नया मोड़ ले लिया। 17 अगस्त को गोवा में कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे गाए। बस बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि दिल्ली में पूरा वंदे मातरम गाए जाने के दौरान विवाद हुआ और अब गोवा में पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में केवल 2 अंतरे क्यों गाए गए। इसी कार्यक्रम में खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कौन से नेता जेल गए और देश के लिए खड़े थे। अब कांग्रेस अपने बचाव में इतिहास की तरफ लौट रही है। वंदे मातरम के 6 अंतरे हैं, लेकिन 1937 में कांग्रेस के भीतर यह फैसला हुआ था कि सार्वजनिक और कांग्रेस के राष्ट्रीय आयोजनों में शुरुआती 2 अंतरे गाए जाए। इसके पीछे बाद में अंतरों में धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं से जुड़े संदर्भों को लेकर उठे सवालों को भी एक कारण माना गया। यानी कांग्रेस का तर्क है कि पहले 2 अंतरे गाने की परंपरा अचानक आज से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसका ऐतिहासिक आधार है और इसी इतिहास में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की भूमिका का भी जिक्र आता है। तो राहुल जी का जो सवाल है वो वाजिब है और देश का नौजवान इसी से परेशान है। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहाँ से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। वंदे मातरम हम जितना गाते थे उतना ही गाते हैं, उतना ही हमारे अधिवेशन में गाया जाता रहा है। पहले अधिवेशन से लगातार हम गाते हैं। जिस वक्त संघ के लोग, भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग वंदे मातरम गाने से डरते थे, जिस वक्त अंग्रेज वंदे मातरम गाने वालों की पीठ पे कोड़े मारते थे, लाठी मारते थे, कांग्रेस पार्टी तब भी कोड़े भी खाती थी, लाठी भी खाती थी और वंदे मातरम गाती थी। वहां पे एक तो रुकवाया नहीं गया क्योंकि वो कानूनी गलत था, इसलिए वो रुकवाया नहीं गया, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को कैसे खिसकाना चाहती है, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने 70 साल अपने वहां झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने वंदे मातरम से मतलब नहीं किया, जो अंग्रेजों को चाकरी करते थे, वो हमको देशभक्ति और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में समझा रहे हैं। यहीं से असली सियासी सवाल खड़ा होता है। अगर कांग्रेस आज ये कह रही है कि वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे गाने की परंपरा आज की नहीं बल्कि आजादी के दौर के कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों से जुड़ी है, तो फिर बीजेपी का सवाल सिर्फ आज के कांग्रेस नेताओं से क्यों? और अगर आज किसी नेता पर वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर शिकायत हो सकती है, तो क्या उन ऐतिहासिक फैसलों को लेकर भी गांधी और नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे? यही वह तंज है जिसे कांग्रेस अपने राजनीतिक जवाब में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है, महात्मा गांधी पर केस करो, नेहरू पर केस करो को हम खड़गे का शब्दांश बयान तभी कहेंगे जब उनका मूल वीडियो या आधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध हो। अभी उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में खड़गे का सत्यापित बयान बीजेपी और आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाने वाला है।